नाजरीन 9 अगस्त को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक नोटिफिकेशन मंजर आम पर आता है जिसमें FIA, FBR और NAB को यह डायरेक्शन दी गई है कि क्रीक मैरीना स्कैंडल के हवाले से फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज किया जाए। एडवोकेट दानिश गाजी जिन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को यह दरख्वास्त दी कि 273 घराने इंसाफ के मुंतजिर हैं, वीलॉग रिकॉर्ड करने से पहले मेरी उनके साथ टेलीफोन पर बात हुई। मुबैना तौर पर कराची के बड़े स्कैंडल्स में शुमार होने वाला क्रीक मैरीना स्कैंडल आखिर क्या है, 2004 में सादा लो शहरियों से क्या वादे किए गए, उनको क्या सुहाने ख्वाब दिखाए गए और एक सिंगापुर की कंपनी मुबैना तौर पर कैसे अपने वादे वफा ना कर सकी, इस वीलॉग में बात करेंगे। वीलॉग रिकॉर्ड करने से पहले माइन हार्ट कंपनी के ऑनर शहजाद नसीम साहब को मैंने व्हाट्सएप कॉल की, उनके बेटे उमर शहजाद को मैंने व्हाट्सएप कॉल की और यही कहा कि आप अपना मौक़िफ़ भी दें ताकि मीडिया पर उसको नशर किया जाए। मुबैना तौर पर 3 अरब रुपए का ये स्कैंडल, क्या 273 खानदानों को इंसाफ मिल सकेगा? कराची की आइडियल लोकेशन पर वाक़ ये अपार्टमेंट्स, इनका ग्रे स्ट्रक्चर तो तैयार किया गया है लेकिन वो 273 खानदान अब भी इंतजार के मुंतजर हैं। मुबैना तौर पर इस सिंगापुर की कंपनी ने DHA को भी इतने साल अंधेरे में रखा। सन 2004 में शुरू होने वाली जो कहानी बयान करने वाला हूं, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तमाम पार्टी से राब्ता करने के बाद हमने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है वो इस वीलॉग में आपके मैं सामने रखने वाला हूं। सन 2004 में एक सिंगापुर की कंपनी और DHA कराची के इश्तराक से इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई। 273 लोगों ने डाउन पेमेंट अदा करने के बाद यहां पर बुकिंग करवा ली। जिस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी उसने DHA को भी अंधेरे में रखा। 3 अरब रुपया जो लोगों से इकट्ठा किया गया डाउन पेमेंट और इकसाद की मद में, वो कहां पर है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दहाइयों में हमने बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी स्कैंडल्स देखे हैं जिसमें सादा लो शहरियों को सरीहन नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुए, मुजाहरे हुए, लोगों ने प्लेकार्ड्स उठाकर हुकूमत के आगे अपनी दर्द भरी कहानी रखी, लेकिन इंसाफ देते हुए हमें इदारे नाकाम दिखाई दिए। आज के इस वीलॉग में मैं जिस मुबैना स्कैंडल का जिक्र करने वाला हूं और सन 2004 में शुरू होने वाली जो कहानी बयान करने वाला हूं, यह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुबैना तौर पर इफेक्टिव्स की जानिब से जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इर्द गिर्द के ज़राए ने हमारे साथ जो मालूमात शेयर की है, इंटरनेट पर जो मालूमात दस्तयाब है और तमाम पार्टी से राब्ता करने के बाद हमने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है वो इस वीलॉग में आपके मैं सामने रखने वाला हूं। और वीलॉग के आगाज में ही मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि हमने इस वीलॉग को रिकॉर्ड करने से पहले जो दूसरी पार्टी, जो बिल्डर पार्टी है जिस पर इफेक्टिव्स फ्रॉड का मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद करते हैं, उनके साथ मुतअद्दिद मरतबा राब्ता किया है, बज़रिया व्हाट्सएप, बज़रिया टेलीफोन कॉल्स, उनको अपने प्रोग्राम में और वीलॉग के लिए अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाने की हमने उनके साथ बात की है, लेकिन उनका कोई मौक़िफ़ हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं आपके सामने ज़रा इसकी स्टोरी बयान कर देता हूँ। नाज़रीन, 2004 में कराची के सादा लो शहरियों को अखबारात में इश्तिहारात के ज़रिए ये बात बावर करवाई गई, उनको सुहाना ख्वाब दिखाया गया कि अगर आप क्रीक मैरीना नामी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और 2 करोड़ रुपए का ये जो अपार्टमेंट है क्रीक मैरीना प्रोजेक्ट का, अगर आप इसकी डाउन पेमेंट करने के बाद आसान इकसात पर यहां पर बुकिंग करवाते हैं तो आने वाले चंद सालों में बहुत ही आइडियल लोकेशन पर यह अपार्टमेंट आपके नाम होगा। और इस हवाले से उनको इश्तिहारात के जरिए कन्विंस करने की कोशिश की गई। सन 2004 में एक सिंगापुर की कंपनी और DHA कराची के इश्तराक से इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई और शहरियों को अपार्टमेंट्स की बाकायदा तौर पर जिस तरह से तस्वीर दिखाकर और इश्तिहारात के जरिए लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से धड़ाधड़ लोगों ने एप्लीकेशंस दी, डाउन पेमेंट्स अदा की और इंस्टॉलमेंट पे करने का सिलसिला शुरू हो गया। और शहरियों की जानिब से इसमें बेहद दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया क्योंकि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत आइडियल थी और लोगों को ये लग रहा था कि ये एक बहुत काबिल एतमाद और तसल्ली बख्श प्रोजेक्ट होगा और 2 करोड़ रुपए इस अपार्टमेंट की जो है वो कीमत बताई गई। अब 273 लोगों ने डाउन पेमेंट अदा करने के बाद यहां पर बुकिंग करवा ली और ये बुकिंग का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। चंद साल गुजरने के बाद ये पता चला कि जिस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी उसने DHA को भी अंधेरे में रखा
اور یہ کمپنی اس وقت سنگاپور سے آپریٹ ہو رہی ہے اور جو اس کمپنی کے مالکان پاکستان میں پیسے اکٹھے کر رہے تھے مبینہ طور پر ایفیکٹیز کا جو الزام ہے وہ اب پاکستان چھوڑ چکے ہیں اور سنگاپور میں وہ اس وقت موجود ہیں اور سنگاپور میں رہ کر وہ یہاں پر کبھی کوئی تردید جاری کر دیتے ہیں کہ ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن جو ایفیکٹیز ہیں وہ مسلسل سراپا احتجاج ہیں اور ایک ایفیکٹی ایڈوکیٹ دانش غازی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے رجوع کیا اور اپلیکیشن جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ جمع کروائی اور 9 اگست کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ڈائریکشن دی ایف آئی اے کو، ایف بی آر کو اور نیب کو کہ 273 ایفیکٹیز کی سنوائی ہونی چاہیے اور اس معاملے میں فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کیا جائے اور فوری طور پر جاننے کی کوشش کی جائے کہ 3 ارب روپیہ جو لوگوں سے اکٹھا کیا گیا ڈاؤن پیمنٹ اور اقساط کی مد میں وہ کہاں پر ہے اور لوگوں کو ان کے اپارٹمنٹ کا پوزیشن کیوں نہیں دیا جا رہا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس نوٹیفیکیشن کے بعد ایفیکٹیز میں کہیں نہ کہیں امید تو پیدا ہوئی ہے، ایفیکٹیز نے امید کا اظہار تو کیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ باقی کئی منصوبوں میں متاثرین کو انصاف نہیں ملا، کیا کریک میرینا پروجیکٹ میں انصاف دیا جائے گا؟ میں نے اس حوالے سے جیسے ویلاگ کے آغاز میں کہا کہ میں نے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو شہزاد نسیم صاحب جو کہ مائن ہارٹ کمپنی کے آنر ہیں ان کو میں نے واٹس ایپ پر ٹیلی فون کیا، عمر شہزاد جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کو میں نے واٹس ایپ پر کال کی اور میں تو ابھی بھی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں بات کریں اور ایفیکٹیز اگر ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اگر جو ان پر الزامات لگا رہے ہیں وہ جھوٹے اور غلط ہیں تو آ کر وہ اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں اور ان کو یقینی طور پر کرنی چاہیے، میڈیا پر آ کر بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو سکینڈل ہے یہ کراچی کے ان میگا سکینڈلز میں شامل ہے جس پر اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی نوٹیفیکیشن آ چکا ہے اور جو ایفیکٹیز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ اس حوالے سے سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے اتنی آسانی سے دبتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ رخشان میر کو دیں کیپٹل ویلاگ سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔